अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाशिज़्म। ये पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, लेकिन मैं आपको ट्राई करूँगी इजी वर्डिंग में समझाऊँ। ठीक है, बिल्कुल इजी करके समझाऊंगी, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है कि फाशिज़्म क्या है, या इनडायरेक्टली करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाशिज़्म जो वर्ड है ये इटली से लिया गया है ये वर्ड, और अभी इसकी सारी ब्रीफ हिस्ट्री आपको पढ़ेंगे ना, तो ये सारा इटली से ही रिलेटेड है। और फाशिज़्म जो है ना, फाशियो से लिया गया वर्ड, जिसका मतलब है बैंड या फिर ग्रुप। बैंड या फिर ग्रुप। फैशिज्म की जो है ना, डिफरेंट जो फिलोसोफर हैं उन्होंने इसमें डिफाइन नहीं करते कि फाशिज्म डिफाइन नहीं होता, ये एक एक्शन का नाम है। फाशिज्म एक एक्शन का नाम है, लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करके बताऊँ ना, तो फाशिज्म जो है एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसमें जो ये फाशिस्ट पार्टी है वो गवर्न करती है स्टेट को। एक ही बंदा है अथॉरिटी, एक ही बंदे के पास अथॉरिटी होती है, एक ही बंदा होता है जो फाशिज्म, जिसको फाशिस्ट कहते हैं, जो पूरी स्टेट को गवर्न करता है। समझ आइए। अभी जब हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बात क्लियर होगी। अभी आप बस इतना याद रखें कि ओनली वन पर्सन या एक फाशिस्ट, एक ही पार्टी का बंदा होता है जो गवर्न करता है स्टेट को। वन पार्टी विल रूल। बस इतना याद रखिएगा, आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे फिर आसानी से समझ आ जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं ना इसका, तो हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ फाशिज्म। फाशिज्म को हम स्टार्ट से देखते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, ये कैसे डेवलप हुआ, हाउ दिस मॉडल इज डेवलप। ये जो फाशिज्म है ना, इसके थ्री मेन पीछे बैकग्राउंड में रीजंस हैं, जिसकी वजह से फाशिज्म एक जो ये मॉडल है ये डेवलप हो गया है। इसके डेवलप से पहले थ्री मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इसकी डेवलपिंग स्टार्ट हुई। पहला है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी उसके 3 पॉइंट्स के हाईलाइट्स बता देती हूँ। सेंस ऑफ बेट्रियाल, दूसरा है रिएक्शन टू कम्युनिस्ट थ्रेट, और थर्ड है करप्ट गवर्नमेंट इन इटली। गवर्नमेंट इन इटली, ये थ्री मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से फाशिज्म जो है ना वो डिवेलप हुआ। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये सेंस ऑफ बेट्रियल, इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। सेंस ऑफ बेट्रियल जो है ना, इसमें जो वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर वन, उससे पहले, बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर वन से पहले ना दो अलायंस हुई थी। ठीक है, दो, आप ऐसा कह लें कि दो इवेंट्स हुए थे। ये दो मेन इवेंट्स हैं वर्ल्ड वॉर वन से पहले, दो अलायंस हैं। अब वो दो अलायंस कौन से हैं? पहला ट्रिपल अलायंस। ये स्टोरी की तरह इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। 1882 में इसमें क्या था, इसमें कंट्री जो थे वो थे ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और इटली शामिल था। और दूसरे जो था उसमें था ट्रिपल एंटेन, ये हुआ था 1907। इसमें कौन कौन था? इसमें फ्रांस था, रशिया था और यूके था। अच्छा, इसमें कौन कौन से थे? एस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और इटली, और इसमें फ्रांस, रशिया और यूके। अब इन दोनों में ना वर्ल्ड वॉर वन हुई, इन दोनों में वर्ल्ड वॉर वन हुई। ये जो तीन कंट्री थे ये एक थे, ये तीन कंट्री मतलब आपस में एक थे। ये थ्री का पेयर था कंट्रीज, और इन थ्री का पेयर था एक दूसरे के साथ। ये थ्री कंट्रीज अगेंस्ट थे इसके। तो इन दोनों में वर्ल्ड वॉर वन हुई। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन होती है, 14 में वॉर हुई। उसके बाद ना जो ये ट्रिपल अलायंस का जो मेंबर है ना, ट्रिपल अलायंस का, जिसमें ये इटली है, इटली ने क्या किया? इटली डिड नॉट ज्वाइन द वॉर। जब वॉर स्टार्ट हुई ना तो इटली ज्वाइन ही नहीं किया, इटली ने वॉर। ठीक है, इटली ने ना सीक्रेट में, सीक्रेटली साइन किया एक पैक्ट। इटली साइन सीक्रेटली पैक्ट टू दीज थ्री कंट्रीज। इनके साथ ना सीक्रेट एक मुआहदा किया, मतलब धोखा दिया अपने ही
मेंबर्स को, अपने ही मेंबर्स कंट्री को धोखा दे के सीक्रेट में एक अलायंस कर दिया, एक पेट सीक्रेट मतलब मुआहदा कर दिया, धोखा दे के इनको, और इनके साथ मिल गया इनकी साइड पे, ठीक है। तो 1916 में क्या होता है, वार डिक्लेयर हो जाती है, वार डिक्लेयर हो जाती है, अपने ही साइड से वार को इसने डिक्लेयर कर दिया। अब इटली ने ऐसा क्यों किया, इटली ने इस वजह से किया क्योंकि ये जो है ना पावरफुल थे थोड़े, तो इटली ये वीक अपनी पावर्स में थे, तो इटली ने ये सोचा था कि जो है ना जब मैं इनके साइड होऊंगा तो जब वार जीतते हैं तो उसके बाद जो टेरिटरी है किसकी, एस्ट्रो हंगरी की जो टेरिटरी है वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। मतलब जब ये ट्रिपल अलायंस हार जाएंगे, इनकी जो टेरिटरीज हैं ये लोग जब डिवाइड करेंगे, जाहिर बात है जो हारता है उनकी जो है ना वो डिवाइड करते होते हैं ना, तो जो इनकी टेरिटरी है वो डिवाइड होगी, तो ये इसकी टेरिटरी ये लोग मुझे दे देंगे, ठीक है। इसलिए जो है ना इसने धोखा दिया इटली ने, और इनके साथ जो है ना एक ट्रीटी किया, मुआहदा किया सीक्रेट वाला। अब होता ऐसा है 1916 में जब वार डिक्लेयर हो जाती है, तो जब वार डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद ये लोग इटली को कंसिडर ही नहीं करते, इवन के जब होता है उसके बाद इटली को बुलाया ही नहीं जाता। सो इटली फेल्ट दे हैव बेट्रियार्ड, इटली को फील होता है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है। सो देयर फोर ही क्रिएटेड नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी दैट वी नीड टू गेट टुगेदर एंड मेक आइडियोलॉजी फॉर रेवेंज एंड दे मेक फाशिज्म। किस लिए, फॉर रेवेंज, कि हमारे साथ जो है ना अच्छा नहीं हुआ, अब हमें वी नीड टू गेट टुगेदर, हमें इकट्ठा होना चाहिए और एक आइडियोलॉजी बनानी चाहिए जस्ट फॉर रेवेंज। तो जो है ना फाशिज्म का कॉन्सेप्ट आया, सो दे मेक फाशिज्म, ठीक है। पहली तो रीजन थी ये सेंस ऑफ बेट्रियल। अब जो दूसरी है रिएक्शन ऑफ कम्युनिस्ट थ्रेड, उसमें क्या था, इसमें क्या होता है 1917 में रशिया जो है ना वो पहला कंट्री होता है जिसमें कम्युनिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है। रशिया फर्स्ट कंट्री जिसमें कम्युनिज्म होता है, कम्युनिस्ट, ठीक है, रशिया फर्स्ट कंट्री। अब जो रशिया है उसने ना स्टार्ट की रेवोल्यूशन, और जो आइडिया ऑफ कम्युनिज्म है उसको फैलाना स्टार्ट कर दिया, अपने जितने भी नेबर्स कंट्री थे उसमें जो है ना सेपरेट फैलाना स्टार्ट कर दिया कम्युनिस्ट को, अपना जो एक कम्युनिज्म है उसको। उसने ना जो रशिया था उसने पहला टारगेट किया ईस्ट यूरोप पे, ईस्ट यूरोप वाज हिज फर्स्ट टारगेट टू सेपरेट जो कम्युनिज्म है, ठीक है। तो पहला उसने टारगेट कहाँ से स्टार्ट किया, ईस्ट यूरोप से, और ये जो है ना कम्युनिज्म आहिस्ता आहिस्ता हर कंट्री में फैलता चला गया। जब ये कम्युनिज्म फैल के इटली की तरफ आना शुरू हुआ तो उस टाइम पे मेसोलिन, जिसने अभी अभी सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था इटली में, इटली में मेसोलिन जिसने अभी अभी सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था, सो ही यूज द सोशल पार्टी प्लेटफॉर्म टू राइज हिज पॉलिटिकल पावर, बट सून ही रियलाइज्ड, जैसे कम्युनिस्ट आया, इस मतलब फैलना स्टार्ट हुआ, तो इटली होता है वो कंसिडर इसको करता है एज अ थ्रेट, कि ये थ्रेट नेशनलिज्म है इटली में। सो ये फाशिज्म को इनकरेज करता है टू प्रोटेक्ट इटली फ्रॉम द थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म को एज अ थ्रेट समझ के और इटली को प्रोटेक्ट करता है इस कम्युनिज्म से। सो ही इनकरेज फाशिज्म, वो फाशिज्म को इनकरेज करता है टू द प्रोटेक्शन ऑफ हिज कंट्री। ये होता है सेकेंड रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ फाशिज्म। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड है करप्ट गवर्नमेंट इन इटली, इन इटली, इसमें क्या होता है उस टाइम पे ना कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की है ना वो चल रही होती है इटली में। इटली ने दो चैलेंजेस फेस कर रहा होता है, एक तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद इटली जो है ना इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा होता है, और दूसरा जो है ना गवर्नमेंट जो है ना वो करप्ट हो चुकी होती है, करप्ट गवर्नमेंट होती है, इन एफिशिएंट गवर्नमेंट होती है जो कि मोनार्की क्रिएट कर देती है। इस केस में ना अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, रेशियो ऑफ इसमें इकोनॉमिक चैलेंज होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो इस वजह से ये दो फैक्टर क्रिएट करते हैं कि अब हमें एक फाशिज्म, एक फाशिस्ट रेवोल्यूशन लानी चाहिए इन दोनों चीज़ों को रिमूव करने के लिए। तो ये थ्री मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है ना फाशिज्म इंटर होती है, क्रिएट होती है इटली में।
उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है ना, जो गवर्नमेंट नहीं, जो किंग कह लें आप या क्राउन कह लें, जो किंग होता है वो मैसोलिन को पावर में अपॉइंट कर लेता है, ठीक है, विदाउट इलेक्शन। ऐसे ही मैसोलिन जो है ना अपॉइंट हो जाता है किंग, ठीक है। तो मैसोलिन कम टू पावर थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ किंग। आफ्टर द अपॉइंटमेंट, जब किंग बनता है कौन, मैसोलिन, जब मैसोलिन किंग बनता है तो ये जो है आफ्टर द अपॉइंटमेंट ही टेक सम स्टेप्स जिसको हम फाशिज्म कहते हैं, वो फिर टुक प्लेस सम स्टेप्स, वो जो स्टेप्स लेता है उसको कहते हैं फाशिज्म। अब वो स्टेप कौन कौन से जो है ना वो लेते हैं कंट्री में, अब वो स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहले है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में क्या होता है, ये कोर प्रिंसिपल है फाशिज्म का। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा फाशिज्म ग्रो ही एज अ नेशनलिस्ट होता है, एज अ नेशनलिज्म होता है। सो फॉर फाशिज्म स्टेट इज एंड और पीपल आर मेन, मतलब पीपल जो है ना वो उनको बेनिफिट तब मिलेगा जब वो लॉयल होंगे अपनी स्टेट के साथ। दे शुड, बल्कि दे मस्ट सेक्रीफाइस फॉर द स्टेट, ठीक है। दूसरा है अथॉरिटी, अथॉरिटिज्म। इसका मतलब है कि जो सारी अथॉरिटी है वो टॉप पीपल्स के पास होंगी, रूलिंग जो लीडर्स होंगे जस्ट उनके पास अथॉरिटी होगी और किसी के पास नहीं होगी। ऑल द पावर्स वर कंसिडर्ड इन रूलर्स, रूलर्स के पास जस्ट पावर होंगी। थर्ड है एंटी डेमोक्रेसी, यानी जो फाशिज्म है वो एक इंडिविजुअल राइट्स पे नहीं होगा। फाशिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल राइट्स, ये कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी होगी, कलेक्टिव आइडियोलॉजी होगी, आइडियोलॉजी कलेक्टिव होगी ना कि इंडिविजुअल होगी, इंडिविजुअल आइडियोलॉजी नहीं होगी, कलेक्टिव आइडियोलॉजी होगी। नेक्स्ट है नो राइट। नो राइट क्या है, मतलब जो फाशिज्म है ना वो लिमिट क्रिएट कर देता है जो लोगों के राइट्स होते हैं उसके ऊपर। जो किंग राइट देगा जस्ट वही राइट होंगे, मतलब स्टेट कंट्रोल करेगी द राइट ऑफ पीपल, पीपल्स के जो भी राइट होंगे वो कंट्रोल कौन करेगी, स्टेट करेगी, और लिमिटेड राइट्स होंगे। फिफ्थ वन है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम होगा, फाशिज्म में सिर्फ एक पार्टी अलाउ होगी कि जो सिस्टम को ऑपरेट करेगी, कोई अदर पार्टी नहीं होगी, बाकी जो पार्टीज होंगे वो सारे बैन होंगे, ओनली वन पार्टी अलाउ इन सिस्टम टू ऑपरेट। सिक्स है मेंबरशिप ऑफ पार्टी। अच्छा, कैसे कोई भी पार्टी में आ सकता है, कैसे आएगा उसका भी प्रोसेस बताया है कि फाशिज्म में जो पार्टी मेंबरशिप है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कॉम्पिटेटिव है, लोग स्ट्रगल करके आएंगे, एक पूरा प्रोसेस होगा, उससे गुजर के फिर ही एक बंदा पार्टी में आ सकता है, आसानी से कोई भी पार्टी में नहीं आ सकता। एक सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट होगा और वो बहुत ही टफ होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर लॉयलिटी चेक होगा, फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, डिफरेंट उसके एक सिस्टम के पूरे प्रोसेस होंगे, उसके बाद जाके ही कोई एलोकेट होगा फॉर द मेंबर ऑफ पार्टी। ये थे इसके जो है स्टेप्स, जो फाशिज्म के स्टेप्स थे जो उसने लिए। और ये फाशिज्म का ओरिजिन ऑफ फाशिज्म, फाशिज्म कैसे ओरिजिन में आया, कैसे डेवलप हुआ, ये थ्री मेन रीजंस थे, वो थ्री मेन रीजंस हमने देखी। फिर इटली में जो है गवर्नमेंट कैसे बनी वो हमने देखी, उसके स्टेप क्या थे वो हमने देखे।